प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मानसून सत्र भले ही संपन्न हो गया हो, लेकिन गैरसैंण के नाम पर प्रदेश में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बयान दिया। इसी को लेकर एचएनएन संवाददाता अरुण सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से खास बातचीत की। करीब 1.5 साल बाद गैरसैंण में सत्र हुआ और सत्र भी संपन्न हो चुका है, लेकिन गैरसैंण में सत्र होने के साथ साथ ही प्रदेश में सियासत ने एक नया मोड़ ले लिया है। इसी पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता हरीश रावत जी हमारे साथ एचएनएन में मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, एचएनएन में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, गैरसैंण में 17 महीने बाद लगभग सत्र हुआ, लेकिन इस ऐसे में जब गैरसैंण में सत्र होता है, प्रदेश में एक नई सियासत नया मोड़ ले लेती है। आपका एक बयान सामने आया जिसमें आपने कहा कि आप स्थायी राजधानी बना रहे थे, लेकिन उस वक्त जो कांग्रेस में आपके साथ थे उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिया, आपको रोक लिया स्थायी राजधानी बनाने से। जी, असल में भाजपा जब से सत्ता में आई है, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जो संस्थान हैं, संसद या दूसरे संस्थान हैं, उनका अवमूल्यन कर रही है और उत्तराखंड में भी अवमूल्यन कर रही है निरंतर। आप देखिए तो न्यायपालिका से लेकर के सबकी अवमानना कर रही है निरंतर जो है, और आप विधानसभा की भी अवमानना कर रही है। और इन लोगों ने गैरसैंण के अंदर, जैसा आपने कहा कि सत्र कराने में ही इनके हाथ पांव कांप जा रहे हैं, इनको सरकार को ठंड लग जा रही है। गैरसैंण में सत्र, अरे 3 दिन का सत्र है, 3 दिन भी नहीं चला सके ठीक तरीके से, तो ये गैरसैंण का अपमान है। जो मैंने कहा कि इन्होंने कहा, जब मैंने कहा कि भाई कहाँ है ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो इन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि तुम सरकार में रहे, तुमने क्यों नहीं किया। तो मैंने इनसे कहा भाई तुम ही पापी हो, तुम ही उजाड़ू बल्द हो जिन्होंने मेरी सरकार गिरा दी। नहीं तो हम बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे। हमने विधानसभा भवन बना दिया था, सचिवालय के लिए जगह देख करके वेबकोस को आदेश कर टेंडर दे दिया था और 57 करोड़ रुपया जमा कर दिया था। हमने 500 आवासीय भवन बनाने का काम कर दिया था। यूडा नामक संस्था खड़ी करके उसके जरिए हमने भराड़ीसैंण टाउनशिप बनाने का काम किया था। गैरसैंण, भराड़ीसैंण विकास, गैरसैंण चौखुटिया को मिला करके विकास बोर्ड बनाया था। उनको हम निरंतर उनको टोकन मनी हमने दे दिया था उसके लिए काम करने के लिए। और हमने इसके अलावा 4 डिवीज़न खड़े किए थे। गैरसैंण अवस्थापना विकास निगम खड़ा किया था। तो हम एक दिशा में चल रहे थे। चौखुटिया और गैरसैंण को मिला करके हम गैरसैंण जिला बना रहे थे, बल्कि 9 जिले बना रहे थे। 100 करोड़ रुपए का बजट में प्राविधान रखा था। इन्होंने सरकार अस्थिर की हमारी, और अस्थिर ही नहीं की, विधानसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को गवर्नर साहब के ऊपर दबाव डाला और वो उसको रोक करके बैठ गए 4 महीने। तो जब वित्त विधेयक पारित नहीं हुआ तो बजट निरर्थक हो गया हमारा जो पारित था। तो हमने बजट प्रस्तावों को लेकर के फिर से वित्त विधेयक लेकर के आए। एक इतिहास बना देश के अंदर। उत्तराखंड की विधानसभा दूसरा विधेयक लेकर के आए, दूसरी बार बजट पारित किया। तो ये तब तक आचार संहिता लग गई। तो हम जिस तेजी के साथ गैरसैंण की तरफ बढ़ रहे थे, तो आज इन सारी समस्याओं को जो सवाल उठ रहे हैं, इनका समाधान हो जाता। हमको मालूम था कि हमारे पास 3 साल है, लेकिन हमको ये मालूम नहीं था कि कुछ पापी, बल्कि उजाड़ू बल्द नहीं है, पापी बल्द है। कुछ पापी हैं जो भाजपा के साथ मिल करके हमारी सरकार गिरा देंगे। और महापाप तो गैरसैंण के साथ, पूरे उत्तराखंड के साथ भाजपा ने किया है। सर, आपने कहा, आपने जिक्र किया कि आप स्थायी राजधानी बना रहे थे, लेकिन तब आपकी सरकार गिरा दी गई। सरकारें इतना डरती क्यों है गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने में, जबकि राज्य की जो लड़ाई चली थी वो शुरुआत इसी से हुई थी कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाए। बिल्कुल, गैरसैंण के मामले को आगे बढ़ाने का, कोई ईंट लगाने का काम किया तो केवल हमारी सरकार ने किया, हमारी सरकार ने किया, कांग्रेस की सरकार ने किया। तो ये सवाल भाजपा से पूछा जाना चाहिए कि आपको ठंड क्यों लग जाती है गैरसैंण के नाम से। बिल्कुल वाजिब सवाल। और मैं तो चाहूँगा उत्तराखंड के लोग भी पूछें कि भाजपा के लोगों को तुम गैरसैंण से इतना परहेज क्यों है।
भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राज्य हमने बनाया, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी हमने घोषित किया, कांग्रेस सिर्फ जो है बातें बना रही है। यही तो मैंने कहा इनसे, तुमने मैं 3.5 साल हो गए गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी किए हुए, तुम कहाँ बैठे हैं मुख्यमंत्री, जरा हमको जगह दिखा तो। इसीलिए मोमबत्ती लेकर के खोजा हमने, हजारों महिलाओं के साथ खोजा उस स्थल को, और वहाँ पता चला कि जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वहाँ तो एसडीएम भी नहीं बैठता, अब तहसीलदार भी नहीं बैठता जब से हमारी सरकार गई। चारों डिवीज़नों के जो डिवीज़न हेड हैं वो भी अब देहरादून में से काम करने लग गए हैं, और कुछ काम ही नहीं हुआ गैरसैंण के अंदर। हमने जो एक प्रस्ताव विधानसभा ने सर्वसम्मत से किया था कि ग्रीष्मकालीन सत्र जब तक राजधानी का पूरा नहीं होता तब तक ग्रीष्मकालीन सत्र जो है गैरसैंण के अंदर होगा, ताकि सने सने राजधानी के तौर पर गैरसैंण को तैयार किया जा सके। एक दिन के अंदर अलकापुरी थोड़ी बन गई थी, इंद्रपुरी थोड़ी बन गई थी, एक दिन के अंदर दिल्ली थोड़ी बस गई थी। सर, एक निर्दलीय विधायक ने सदन में ये भी कहा, उमेश कुमार ने, कि 500 करोड़ में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही थी। उसे आप किस तरीके से देखते हैं? मैं उस पर तो टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने संज्ञान लिया है और खुफिया एजेंसियां इस पर काम करेंगी, तो इसका मतलब है कहीं आग है जो जिसकी तपिश मुख्यमंत्री जी ने महसूस की। और मैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी से कहूँगा, कौन वो पापी हैं, ज़रा देखो यार, उनको ढूंढो जो राजनीतिक अस्थिरता लाना चाहते हैं। राजनीतिक अस्थिरता भी एक अपराध है, हमारे साथ ये अपराध भाजपा ने किया, अब भाजपा स्वयं भी उस पाप में जो है 3 मुख्यमंत्री दे दिए 5 साल के अंदर। अब फिर 2 3 मुख्यमंत्री देने का समय आ गया है इनका चेहरा बदलने का, तो ये कहीं न कहीं कुछ है भाई, क्योंकि नहीं तो मुख्यमंत्री नहीं कहते। मुख्यमंत्री की टिप्पणी के बाद इसमें मुझे ये कहने का हौसला हुआ है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। सर, धारचूला विधायक कांग्रेस के हरीश धामी, उन्होंने कहा, सर एक अंतिम सवाल, उन्होंने कहा है कि जो है उत्तराखंड में कई लोग मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और ऐसे में बोलने उन्हें सदन में नहीं दिया गया मित्र विपक्ष की भूमिका में। आपको क्या लगता है, वाकई कोई ऐसा है जो मित्र विपक्ष? एक आध बार मैंने तारीफ कर दी, वाह कह दिया, किसी का अंदाज मुझको पसंद आ गया तो ठीक है ना, वो तो चलता है, लेकिन सारा हमारा विपक्ष की भूमिका बहुत मजबूती के साथ निभाई जा रही है। मैं कांग्रेस के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, सड़क से लेकर सदन तक लड़ रहे हैं, कठोरता से लड़ रहे हैं, और उन लड़ने वालों में हरीश धामी अग्रणी है, और मैं उसके दर्द को समझता हूँ, क्योंकि उसका दर्द जो है आपदा को लेकर के है, और आपदा पर यदि धारचूला का विधायक नहीं बोलेगा, बद्रीनाथ का विधायक नहीं बोलेगा, केदारनाथ के विधायक नहीं बोलेंगे, धनशाली के विधायक नहीं बोलेंगे, धनौल्टी के विधायक नहीं बोलेंगे, यहीं मसूरी के विधायक नहीं बोलेंगे, तो कहाँ के विधायक? जो सबसे पीड़ित एरिया है उनको तो कहना पड़ेगा ना, उनका दर्द तो छलकेगा, झलकना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, और साफ तौर पर गैरसैंण को लेकर जो इस वक्त सियासत प्रदेश में गरमाई हुई है उसको लेकर भी स्पष्ट तौर पर अपनी बात रखी है और कहा है कि वो स्थायी राजधानी जो है वो बना रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने तब स्थायी राजधानी नहीं बनने दी। अब ऐसे में सियासत किस ओर जाती है ये भी देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी हिमांशु शर्मा के साथ मैं अरुण सैनिया, चैनल 24/7 देहरादून।